कहीं इसने पोटी तो नहीं की? नहीं नहीं, मैं इसे ऐसे गोद में नहीं ले सकती, इतनी स्मेल आ रही है। जब इसकी माँ आएगी ना इसे साफ करेगी। पता नहीं बहू कब आएगी। अरे सुबह की गई है, ये तो रोई जा रही है। क्या करूं? ऐसा करती हूँ, इसके मुंह में दूध का फिल्टर डाल देती हूँ, या फिर इसकी माँ को कॉल करती हूँ, आकर संभाले अपनी बेटी को। माँ जी, आपको राहा ने परेशान तो नहीं किया? कुछ ज्यादा मसला तो नहीं हुआ पीछे से? बहू, मैं तो सुबह से लेकर घूम रही हूँ, सुबह से गोदी में उठाया हुआ था। अरे मैं तो थक गई इसे संभाल संभाल के। चल तो अब आ गई है ना, संभाल इसे, देख अपनी बेटी को। पर माँ जी, ये राहा में से इतनी स्मेल क्यों आ रही है? कहीं इसने पोटी तो नहीं की? मुझे ऐसे लग रहा है जिसे काफी देर से की हुई है। माँ जी, आपने इसे संभाला क्यों नहीं, साफ क्यों नहीं किया? इस तरह से इन्फेक्शन हो जाएगा। और आप ही तो कह रही थी कि आप इसे गोद में लेकर घूम रही है, फिर आपको पता कैसे चला? नहीं माँ जी। देख बहू, इसकी पोटी छोटी साफ करना ना मेरा काम नहीं बल्कि तेरा काम है। अरे एक तो मैं सुबह से संभाल रही हूँ, क्या ये कम बात है? शुक्र नहीं करती। और वैसे भी तू माँ है, तुझे पता चाहिए कि मेरा बेटा इस वक्त क्या करता है और क्या नहीं। तुझे जैसे तो जल्दी आती, पर नहीं, मैडम के तो नखरे खत्म नहीं होते। गलती अपनी है, इल्जाम दूसरे को। चल रहा बेटा, पहले तुझे साफ कर दूं, इन्फेक्शन ही ना हो जाए कहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि माँ जी ने ऐसा क्यों किया। आखिर माँ जी इसका ख्याल क्यों नहीं रखती? माँ जी ने तो आज तक राहा को कभी नहलाया भी नहीं। क्या ये उनकी पोती नहीं, उनका खून नहीं? मुझे तो याद पड़ता है जब मेरी भाभी के यहाँ बच्चा हुआ था तो मेरी माँ उस बच्चे का कितना ख्याल रखती थी, उसे नहलाती थी, उसे साफ करती थी, उसकी मालिश करती थी। और आपने आज तक मेरी बेटी को कभी कोई काम नहीं किया। मैं अच्छे से जानती हूँ और अच्छी तरह से मुझे याद है कि जब बिन्नत के यहाँ बच्चा हुआ था तो आपने इसका कितना ध्यान रखा था। उसे साफ भी खुद करती थी और नहलाती भी थी, हर वक्त उसका ध्यान रखती थी, उससे उठाए उठाए घूमती थी। लेकिन मेरी बच्ची, ना ही से आपने कभी नहलाया है, ना ही से मालिश की और ना ही साफ किया। आखिर क्यों माँ जी? हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? जी जी, अभी मम्मी? अच्छा, हॉस्पिटल आई हैं आप? ठीक है मम्मी, 1-2 घंटे के लिए। जी मैं कोशिश करती हूँ, मैं आ जाती हूँ। मम्मी टेस्ट करवाने आई होंगी और अकेले हॉस्पिटल में, इस तरह सही भी नहीं लगता और मम्मी को कुछ चीज़ों का पता भी नहीं चलता। ऐसा करती हूँ, मम्मी के साथ 1-2 घंटा चली जाती हूँ और तब तक राहा को सासू माँ के पास छोड़ देती हूँ। आप तो इसने पोटी भी गाड़ ली है, सोई रहेगी आराम से। माँ जी, जरा राहा का थोड़ी देर के लिए ध्यान रख लीजिएगा, बस तो वो बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, सो रही है। और बहू, तू कहाँ जा रही है अब? वो ना, मेरी मम्मी पास के हॉस्पिटल में आई है यहाँ पर चेकअप के लिए, तो बस ना मैं वहीं जा रही थोड़ी देर के लिए, अभी आ जाऊंगी। पर तू क्यों जा रही है? कि तेरी मम्मी के साथ कोई भी नहीं आया? नहीं माँ जी, वो कोई था नहीं ना, इसलिए मेरी मम्मी को अकेले आना पड़ा। भाभी मेके गई हैं और भैया शहर के बाहर गए हैं। तेरी मम्मी क्या दूध पीती बच्ची है जो उन्हें रास्ते का नहीं पता? या फिर वो चेकअप नहीं करवा सकती अपना, या गुम हो जाएंगी? अरे अच्छी बली है, खुद करवा लेंगी चेकअप। तेरी मम्मी को पता होना चाहिए कि तेरी शादी हो गई है, ऊपर से तेरी छोटी सी बच्ची है। अरे तेरी मम्मी को ख्याल ही नहीं वो तेरा ध्यान रखे या फिर अपने बच्चे का। अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर जा रही है अपनी मम्मी को दिखाने। अरे तुझे तो अपनी बच्ची की फिक्र ही नहीं, जा अब देखो बस अपनी मम्मी की लगी रहती है। पर माँ जी, अब तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया है, तो मैं इंतजार कर रही होंगी। तो फिर ठीक है बहू, तू ऐसा कर, अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जा। अरे पता नहीं कब ये पोटी सुसु कर दे, मुझसे नहीं संभलते बच्चे। पर माँ जी, मैं कैसे लेकर जाऊँ? राहा भी बहुत छोटी है, अगर उसे मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी वहाँ पर बीमार हो सकती है, जरासीम इतने होते, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इतना रोती भी है। जब भी कभी बाहर जाए उसे घर में ज्यादा सुकून मिलता है। मम्मी जी, बस थोड़ी देर के लिए ध्यान रख ले, आइंदा के बाद मैं ध्यान रखूंगी कि मैं उसे हर जगह अपने साथ ले जाऊं। जी समझ नहीं आ रही तो कैसी माँ है, तुझे समझ नहीं आ रही मेरी बात? तो अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर हॉस्पिटल जा रही है। अरे कुछ तो शर्म कर ले। पर शर्म तो बची नहीं तेरे अंदर लगता है। हाँ जी, जिस दिन आपने मुझे दीदी के यहाँ भेजा था, वो भी पूरे दिन के लिए, उस दिन भी तो आपने राह का ख्याल रखा था ना, और आपने कोई शिकायत भी नहीं की थी। क्या तब वो छोटी बच्ची नहीं थी? अच्छा, तो अब मुझे ताने मारी है। अरे बेबी, गलती होगी तो तुझे मैंने अपनी बेटी के यहाँ भेज दिया, लेकिन आइंदा से नहीं भेजूंगी। और मैं तेरी नंद को भी कह दूंगी कि तुझे कभी
किसी काम के लिए न बुलाए, क्योंकि बाद में तो बड़े ताने मारती है और ये ताने हमसे नहीं सुने जाते। माँ जी, आप गलत मतलब समझ रही हैं। मेरा ऐसा ना कोई मकसद था और ना मैं कहना चाह रही थी। मैंने बस एक नॉर्मल बात की है। ठीक है, अगर आपने राहा को नहीं रखना तो मैं उसे अपने साथ ही ले जाते हॉस्पिटल। कोई बात नहीं माँ जी। लो देखो, अरे बहू की जुबान कितनी खुल गई है, मुझे कैसे जवाब देती है। ये इस घर में अब अपनी चलाने लगी है, पर मैं भी इसकी सास हूँ, इसकी चलने नहीं दूंगी। अरे मेरे मना करने के बावजूद ये अपनी बच्ची को लेकर अपनी माँ के पास चली गई। जरा शाम को काम में कॉल लेने दो, इसकी शिकायत कराऊंगी। बहुत जुबान खुल गई इसकी। सोई सोई रहा बेटा, मुझे पता है तुझे भूख लगी है, इस वजह से तू इतना रो रही है। आज तुझे दूध पिला देती हूँ। बस मैं किचन में थोड़ा मसरूफ हो गई थी। चलो, सबको नाश्ता तो मैंने बनाकर दे दिया है, सब काम पर भी चले गए हैं। मुझे लग रहा है जब तक दीदी की किचन नहीं ना सेट होगी वो यहीं से खाना खाएंगी। पर एक दो दिन की ही बात है, एक दो दिन तक उनका किचन भी सेट हो जाएगा। वैसे भी जब घर शिफ्ट करते हैं तो ऐसे मसले तो होते रहते हैं। वो तो शुक्र है कि दीदी का घर हमारे घर के साथ ही है, वरना दीदी बेचारी, अरे वो अकेली क्या क्या करती। अकेले तो उनसे होना भी था। वो तो शुक्र है कि मैं हूं उनके साथ, मैं करवा देती हूँ साथ साथ। पर मैं भी अब थक गई हूँ सुबह से काम कर करके। चलो ऐसा करती हूँ, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। भाभी, भाभी। जी दीदी बोले, कोई काम था क्या? भाभी, ये कपड़े धो देना। इस बैग में मैं सारे कपड़े बांट लाई हूँ धोने वाले। और हाँ, देख लेना जो हाथ से धोने वाले कपड़े ना उन्हें हाथ से देगा, मशीन में मत डालेगा, वरना ये खराब हो जाएंगे। मैं तो काम कर करके थक गई हूँ, इसलिए मैं अब मम्मी के पास जानी बैठने के लिए। और हाँ भाभी, सारे कपड़ों का ना अच्छे से इस्त्री करके तय लगाकर मुझे फिर दीजिएगा। आप तो जब देखो ना अपने बच्चे में लगी रहती हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं कि मेरी माँ के पास कुछ देर बैठ जाए, इसलिए मैं ही जाकर बैठ जाती हूँ। आप ये काम कर लीजिएगा। दीदी ये सारे कपड़े खुद भी धो सकती थी ना। अगर उनके घर में जगह नहीं थी या मशीन अभी नहीं थी खुली तो कम से कम हमारे घर आकर धो लेती। अब मैं भी क्या कुछ करूं, इतना काम करूं मैं भी। पहले सुबह सबको नाश्ता बना कर दिया, अब भी आकर बैठी थी फ्री होकर। अब सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। मेरी बच्ची को भी टाइम मिल ही नहीं पा रहा। बेचारी रहा पूरा दिन अकेली बेड पे पड़ी रहती है, मैं भी ध्यान नहीं दे पाती और ना ही कोई आता है इसके पास। अब तो लगता है मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहले सारे कपड़े धोने हैं, फिर उनको सुखाने भी हैं, फिर लंच भी बनाना है, उसके बाद कपड़ों का इस्त्री भी करना है सारे। इस घर के इतने काम होते हैं कि मैं थक जाती हूँ। और अब तो मुझे दीदी के घर के भी सारे काम करने पड़ते हैं। अरे दीदी इतनी आलसी क्यों है? दीदी को भी तो चाहिए कम से कम मेरा ख्याल कर ले। ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने ही काम थोड़े बहुत कर ले करें। खाना वगैरह मैं बना दिया करूंगी, लेकिन छोटा मोटा तो करना चाहिए इन्होंने। लेकिन क्या ही कह सकती हूँ मैं, अगर मैं कुछ कहूंगी तो लड़ाई हो जाएगी। हाय मैं तो थक गई, सारे कपड़े धुल गए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, वो मैं अब सुबह धोऊंगी। और चलो शुक्र है खाना भी मैंने बना दिया है, जब मम्मी पापा मांगेंगे ना तो मैं उनको दे दूंगी। अब मैं 10 मिनट आराम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी। अब तो मैं थक गई हूँ, कुछ नहीं हो रहा मुझसे। मुझे तो लगा था भाभी मुझे किचन में मिलेंगी, लेकिन देखो यहाँ महारानी कितने आराम से सो रही है। भाभी, अरे भाभी, भाभी। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? भाभी, खाना बनाने का इरादा है कि नहीं? अरे देखो कितना टाइम हो गया है, शानी बस अभी आने वाले हैं खाना खाने के लिए। आपको कुछ पता है कि नहीं? अरे क्या क्या मतलब दीदी, क्या जीजा जी यहीं आएंगे लंच करने के लिए? नहीं तो यहाँ नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? जब तक मेरी किचन नहीं सेट होती तो वो यहीं पर खाना बनाएंगे ना। अरे अगर आप नहीं बता सकती ना तो मुझे अभी बता दें कि आपने खाना नहीं बनाना। दीदी मैं तो खाना बना आई हूँ, मैं पुलाव बना कर आई हूँ। मैं पुलाव नहीं खाती और ना ही शानी खाता है, आप भी अच्छे से जानती हैं। इसलिए जाकर मेरी पसंद की अच्छी सी सब्जी बना ले। आपको तो पता है मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं। भाभी अब जाए भी, जल्द से खाना बना ले, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा, वो भी दीदी और जीजा के लिए। जो खाना हमने बनाया है वो ही खा लेना, पर नहीं इनके तो नखरे ले जाते। और मम्मी भी कुछ नहीं कहती दीदी को। मम्मी जी तो मुझे हर वक्त सुनाती रहती है कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो उनको अपनी बेटी नजर नहीं आती। जरा उन्हें भी कुछ कह दिया करें कि वो भी कोई काम कर ले। जब से यहीं ही पड़ी है और कुछ करती भी नहीं, अब फिर मेरी बेटी अकेली पड़ी रहेगी। पता नहीं दीदी के घर का काम कब खत्म होगा। मैं इतना काम कैसे करूं? अपना घर देखो,
दीदी का घर देखो, अपनी बच्ची को देखो, मुझे तो बस राह की फिक्र रहती है। अब तो मैं थक गई, मुझे तो दिन में भी आराम नहीं मिलता। दिन में भी इतने काम होते हैं कि मैं 1 मिनट भी सो नहीं सकती, और रात में मुझे राह नहीं सोने देती, ये रोती रहती है। इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक दीदी का किचन नहीं सेट हो रहा। दीदी यहीं रहती है, चाय तक वो अपने घर में नहीं पीती, वो भी दीदी ने यहीं आकर पीनी होती है। यहाँ पर घर लेने का ये मतलब थोड़ी ना कि हर वक्त तो यहाँ पर ही रहे। मैं ऐसा करती थोड़ी देर लेट ही जाती हूँ। भाभी, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई? मम्मी कब से चाय का वेट कर रही है, जल्द से चाय बनाकर लेकर आए। कर लो आराम, हो गया आराम। अब आराम कहाँ ही होना है, पहले चाय बनाकर देकर आती हूँ। अरे बेटा, तू कितना ध्यान रखती है मेरा, तो बहू को कहिए ना कि चाय बना दे। तेरी तो हर वक्त फिक्र रहती है कि कब मैंने चाय पीनी है और कब मैंने क्या करना है। तुझे पता है, तेरी वजह से मेरा मन भी लगा रहता है, क्योंकि तू मुझसे बातें करती है। बहू के पास तो इतना टाइम रहता कि मेरे साथ 2 घड़ी बैठ से बात कर ले। माँ, भाभी को तो मैं चाय का कह रही थी, पता नहीं अभी तक बनी क्यों नहीं। अरे जा देख कर आ, ये ना हो कि बहू कहीं सोई पड़ी हो। 1 नंबर की आलसी है, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं। बहू, अरे बहू कहाँ रह गई? बहू, कहीं तो चाय बनाते बनाते सो तो नहीं गई थी? हाँ जी, चाय बनाते बनाते टाइम तो लगता है ना, इतनी जल्दी चाय भी नहीं बनती। इतना इंतजार कराया तूने मुझे, तुझे पता भी है? अरे जब मैं तेरी उम्र में थी ना, तो मैं भाग भाग कर सारे काम कर लेती थी, और तू तो इतनी आलसी है, कोई इंतहा नहीं। 10 आवाजें लगानी पड़ती है मुझे हर काम के लिए। अपने हाथों का ना थोड़ा तेज चाय कर बहू, क्या कछुए की तरह आहिस्ते आहिस्ते काम करती रहती है। लाइए, अब दीजिए चाय। भाभी, ये क्या, अब खाली चाय लिख रही है? क्या आपको नहीं पता, मम्मी खाली चाय नहीं पीती, मम्मी के साथ में कुछ ना कुछ लेना होता है। फिर भी आप जानबूझकर ऐसे हरकतें करती हैं। दीदी, वो साथ में कुछ था नहीं, घर में सारी चीजें खत्म हो गई हैं। आपको पता है ना, मैंने चाय नहीं पीनी, इसलिए जाकर मेरे कुछ ना कुछ बना कर लाइए। ठीक है दीदी। बहू, मैं हमसाया के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आती हूँ। जी माँ जी, शुक्र है मम्मी जी का आज मूड अच्छा लग रहा है। वैसे भी जब दीदी आती है ना, तो मम्मी जी का पारा हाई हो जाता है। बस पता नहीं क्यों दीदी के सामने मम्मी जी मुझे बहुत नापसंद करती हैं। पता नहीं दीदी ऐसा भी क्या कहती है जो माँ जी मुझसे इतना बातजान हो जाती है और फिर ताने ही मारती रहती हैं। जब भी दीदी सामने हो ना, तो माँ जी सिर्फ दीदी की बात का विश्वास करती हैं, मेरी बात का कभी विश्वास नहीं किया। पर दीदी तो हमारे पास आ गई रहने के लिए। अब तो दीदी का आना जाना लगा रहेगा, इसका मतलब माँ जी मुझसे फिर बातजान होगी। दीदी, आप यहाँ? खैरियत है ना सब कुछ? अचानक से? हाँ, तो ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मेरा जब दिल करे मैं तब आऊँ, चाहे सुबह को चाहे शाम को, चाहे दोनों वक्त आऊँ। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। वो इस तरह आप अचानक से सुबह सुबह आ गई ना, तो मुझे टेंशन हो रही है। पहले आप सुबह सुबह नहीं आती। मैं अकेली नहीं आई, अरे शानी भी साथ आए हैं। आपको तो पता है हमारे किचन अभी भी सेट नहीं, आधा सामान है और आधा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं नाश्ता करने के लिए। इसलिए अब आप ऐसा करें, जल्द से मेरे लिए और शानी के लिए अच्छा सा नाश्ता बना दे। मैं अपने किचन में तो कुछ बना नहीं सकती। जी दीदी, मैं बना देती हूँ। आप ही बता दे क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी। आलू के पराठे, चटनी और रायता। और हाँ, रायता अच्छे से बनाना, सारी चीजें डालकर। जो मैं सोच रही थी, क्या मैं सही सोच रही थी? जब से दीदी ने यहाँ पर घर लिया है, वो किसी न किसी बहाने से यहीं रहती हैं। पर शायद ऐसा ही हो कि अभी उनका किचन सेट ना हुआ हो, इसलिए आई हो, बाद में ना आए। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, जब उनका किचन सेट हो जाएगा ना, मुझे यकीन है वो अपने घर में ही खाना बनाएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। चलो शुक्र है, ब्रेकफास्ट तो बन गया और सबने कर भी लिया। अब मुझे उम्मीद है दीदी और शानी भैया यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि शानी भैया ने ऑफिस में तो जाना है ना। भाभी, पराठे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लगे हमें। शुक्रिया दीदी कि आपको और जीजा जी को पराठे पसंद आए। चलें दीदी, अब आप ना जल्द से किचन सेट कर लें। और हाँ, अगर आपको कोई चीज चाहिए यहाँ से लेनी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, या फिर मार्केट से आइएगा, पर किचन जल्दी सेट कर लीजिएगा। आप टेंशन लें भाभी, मैं वही लेने जा रही चीजें। चलो अच्छा है, अब तो दीदी अपना किचन सेट कर ही लेंगी पूरा, तो अब नहीं आएंगी वो। ऐसा करती हूँ, दोपहर के लिए कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी हल्का फुल्का ही खाती है। खिचड़ी बना लेती हूँ। इतने दिनों से तो मैं थक गई थी, आराम का मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी एक पैर इधर और कभी एक पैर दीदी के घर। चलो शुक्र है, अब दीदी का किचन सेट हो जाएगा ना, वो भी काम यहाँ पर आएंगी और मैं भी थोड़ा आराम
कर सकूंगी। ओहो भाभी, मुझे याद आया, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि दोपहर में मेरे लिए और शानी के लिए मटर पनीर और पूरियां बना लेना। पर दीदी, आप तो मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए। भाभी, किचन का सामान लाते सर मैं खाना बनाने थोड़ी ना बैठ जाऊंगी। अरे मुझे टाइम चाहिए, मैंने पहले किचन को सेट भी तो करना है ना, ऐसे खाना थोड़ी ना बन जाएगा। भाभी, अगर आपका खाना बनाने का मन ही ना तो मुझे साफ साफ बता दे, मना कर दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं ये कह रही थी कि मैंने राहा को दोपहर को संभालना होता है, उसके सारे कपड़े धोने थे, कपड़ों को फिर धूप भी लगवानी है, क्योंकि अगर धूप ना लगवाए तो जरासीम रहते हैं ना, इसलिए मैं कहती इतना टाइम नहीं होता मैं इतना सारा खाना बनाऊं। क्यों, कि आपने मम्मी पापा के लिए और अपने लिए खाना नहीं बनाना? दीदी, आपको तो पता है ना, मम्मी पापा दोपहर में हल्का सा कुछ खाते हैं, जो वो खाते हैं वही मैं खा लेती हूँ। आप साफ साफ कह देना भाभी कि आपको हमें खाना नहीं बना के देना दोपहर में। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो बहू, क्या बात है ये बताना साफ साफ। अरे कुछ दिन मेरी बेटी और दामाद जी यहाँ पर खाना खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, तेरा काम नहीं बढ़ जाएगा ज्यादा। और हाँ भाभी, जब हम लोग खाना खाने बैठेंगे ना तभी रोटियां बनाकर देना ताजी ताजी, मुझे ये बासी रोटियां बिल्कुल नहीं पसंद। आलिया, तो बिल्कुल चिंता मत कर, जैसे तूने कहा ना वैसे ही होगा, रोटियां ताजी ताजी बनेंगी। पर माँ जी, रोटियां तो पहले बना कर रखी जाती है ना, और वैसे भी दीदी का क्या ही भरोसा कि मार्केट में कितना टाइम लग जाए। दीदी, मैं आपका 2 बजे तक इंतजार करूंगी, अगर आप आ गई तो ठीक है, वरना मैं आपके लिए रोटियां बना कर रख दूंगी, फिर आप खा लीजिएगा आकर। बहू, तूने खुद को समझ कर रखा है क्या सिर्फ तुझे रोटी बनाने आती है? अरे मुझे भी आती है। अरे बेटा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे और शानी को मैं खुद रोटी बना के दे दूंगी ताजी ताजी। तू जा मार्केट, बहू को तो परवाह ही नहीं किस चीज की। सुन लिया भाभी आपने, आपका मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरी मम्मी कर लेंगी सब कुछ। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। छाया, अब राहा की तबीयत कैसी है? अब तो पहले से काफी बेहतर है, अब तो नहीं उल्टियां कर रही है और मुझे लगता है मोशन भी रुके हुए हैं। हाँ, मैंने देखा था छाया, जिस तरह तुमने पूरी रात राहा का ख्याल रखा। अरे तुम भी कहाँ सो सकी? ऐसा करना, तुम भी आराम करना, आज कोई काम ना करना। अगर तुम आराम नहीं ना करोगी तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। और हाँ, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं आज नाश्ता बाहर ही कर लूंगा और लंच भी। मैं सोच रही थी आप अभी थोड़ी देर रुक जाते, अभी दीदी आती है ना, वो हमेशा इस टाइम में आते हैं, तो आप जरा उनसे नाश्ता बनाकर खा लेते। इस तरह भूखा भेजना अच्छा नहीं लग रहा आपको? अरे नहीं छाया, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अच्छा, मैं निकलता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बाहर से कर लूंगा, तुम मेरी टेंशन मत लो। बहू, तू सुबह से लेकर अब तक इस बच्ची को गोद में लेकर बैठी है, तूने अभी तक कोई काम क्यों नहीं किया? घर में इतने काम पड़े हैं और तूने नाश्ता भी नहीं बनाया। अरे अभी मेरी बेटी और दामाद जी आते होंगे, तुझे जरा शर्म नहीं आ रही? उठ, चल अब उठ के काम देख ले, बहुत कर ले बच्ची का भी ख्याल। और वैसे भी मैंने सुबह से चाय नहीं पी, मुझे चाय बना कर दे। मम्मी जी, आज तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे थोड़ी देर सोना है, आराम करना है। वो क्या है ना, राहा की रात में तबीयत बहुत खराब थी, इसे मोशन और वॉमिटिंग लगी थी, और अब कहाँ जाकर थोड़ी सी इसकी तबीयत संभली है, ये थोड़ी देर सो रही है, इसलिए मैं भी थोड़ी देर सो जाऊं। रात को मैं सो ही नहीं सकी थी। भाभी, आप अभी तक यहीं बैठी है, जल्द से आ जाए बाहर और हमें नाश्ता दे दे। बाहर शानी भी आ गई है और आज तो आपने उनका लंच भी तैयार करना है, वो साथ लेकर जाएंगे। अरे बेटा, मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी, इसे चाय भी नहीं बनाई, नाश्ता तो बहुत दूर की बात। तो क्या मम्मी, आप क्या कह रही हैं? चाय क्या? अरे चाय के छोड़ो, इसने घर का कोई काम नहीं किया, सुबह से बस अपने बच्चे को लेकर बैठी है, इसके पास तो बहुत बहाने हैं। बेटा आराम से कह रही थी मेरे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक, और ऐसे पूरा दिन पड़ी रहती है, इसे तो मौका मिल जाता है। फिर देख लो माँ, बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती, आपने देखा है अपने बहू की करतूत, बेटी तो फिर बेटी होती है। ठीक है दीदी, फिर आप देख लीजिए इसका काम। अरे आज आप नाश्ता बना लीजिए, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे पहले मेरे घर में इतने काम होते हैं, अब मैं इस घर का काम भी देखूं? बस मैं काम ही करती रहूं। दीदी वैसे बताना पसंद करेंगी कि कौन सा काम होता है आपके घर में? अरे तीनों टाइम तो आप यहाँ से खाना खाती हैं, कपड़े तक आपके मैं धोती हूँ, प्रेस भी मैं करके देती हूँ, तो आप कौन से काम करती हैं? आपसे तो एक दिन का काम नहीं समझ अपने मैके का, और पिछले 3 महीनों से मैं आपका घर भी देख रही हूँ, अपना घर भी देख रही हूँ, और अपनी बच्ची को भी। मैं तो जैसे इंसान हूँ ही नहीं ना, आपका घर तो सेट ही नहीं हो रहा। अरे इतने महीने लगते हैं क्या? दीदी आप ये क्यों नहीं कहती कि आप काम से बचने के लिए यहाँ आ जाती हैं आराम से? भाभी, ये आप कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सरासर वो कह रही हूँ
जो बिल्कुल सच है। और वैसे भी तीनों टाइम का खाना पिलाने के लिए मैंने आप लोग का ठेका नहीं उठा रखा। वो किचन पड़ा है, जाइए और जाकर खुद खाना बनाइए। और ऐसे कीजिएगा, जरा नाश्ता मुझे भी दे दीजिएगा आज बनाकर। मैं तो रोज बना के देती ना, एक दिन आप बना देंगी तो कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती दीदी कि आप 24 घंटे यहाँ क्यों आती हैं? अपने घर पे रहिए ना, कि आपने घर इसके लिए अपना, ताकि 24 घंटे सिर्फ हमारे घर में पाई जाए। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे शर्म नहीं आ रही? अगर दामाद जी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? दामाद जी जो सोचते ना सोचते नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं किसी की परवाह? माँ जी, आपको जरा शर्म नहीं ये कहते हुए कि मैं कहां से बचने के लिए अपने बच्चे की बीमारी का बहाना कर रही हूँ? कोई भी माँ भले ऐसे कैसे कर सकती है माँ जी, कि वो इस तरह अपने बच्चों की बीमारी का बहाना करे? क्योंकि मैं बहू हूं, बेटी नहीं है आपकी, इसलिए आपने ये सब कुछ मुझे कह दिया। जब आपके काम से बचने के बहाने तो आपकी बेटी करती है, जो इसलिए यहाँ पर आ जाती है ताकि अपने घर के कोई काम न करने पड़े। मेरी बेटी को मेरी परवाह है, इसलिए आती है यहाँ पर, और तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है माँ जी, अगर आपको इतना ही पता है ना कि आपकी बेटी आपकी इतनी परवाह करती है, तो आप जाकर कुछ दिन दीदी के यहाँ रह लीजिए। हाँ हाँ, तो कौन सा बड़ी बात है? अरे मैं रह लूंगी, और वैसे भी मेरी बेटी ना तुझसे ज्यादा ध्यान रखेगी मेरा, इतना ख्याल है मेरी बच्ची को मेरा। ठीक है माँ जी, फिर आप चले जाइए यहाँ से। कुछ दिनों के लिए आप अपनी बेटी के यहाँ रह लीजिए, मुझे अपने बच्चे को संभालना है, इसकी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा बहू, तू मुझे मेरे घर से निकाल रही है? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वैसे आप जो भी सोचे आपकी मर्जी। चल बेटा, मैं तेरे साथ चलती हूँ, बहुत हो गया, बहुत सुन ली बातें। ऐसा करती हूँ, मैं कुछ दिन तेरे साथ रहती हूँ। अरे आजकल की बहुओं को कहाँ अच्छे लगते हैं सासू सर। पर माँ, आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ हाँ बेटा, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। बहू, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ, और मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी तुझसे ज्यादा ध्यान रखेगी मेरा। हाँ? पापा, आपने सुना? माँ नाराज होकर दीदी के घर चली गई हैं। पापा, वैसे आपने रोका क्यों नहीं माँ को? अरे बेटा, तेरी माँ को भी ना कुछ दिन रहने दे अपनी बेटी के घर, उसको भी थोड़ा शांत होने दे, वरना जब देखो बेचारी बहू के पीछे पड़ी रहती है, बहू को चैन ही लेने देती। अच्छा है, बहू को भी थोड़ा सुख मिल जाएगा। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेचारी राह भी सही से सो नहीं सकी, इसलिए जागती रही थी। छाया, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। अरे तुम्हें क्या जरूरत है माँ के मुंह लगने की? ऐसे खामखा लड़ाई कर ली और देखा माँ चलेगी। अब आपको क्या हो गया है? फिर क्यों माँ चलेगी? अरे वो कौन सा किसी गैर के यहाँ गई है? वो अपनी बेटी के यहाँ गई है, दीदी के पास ही है ना। अच्छा है, माँ जी का माहौल चेंज हो जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगी। आप इतना मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे बताएं, आप क्या खाएंगे? मुझे तो ही लग रहा है बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। पापा, आप भी छाया की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आपको भी यही ठीक लग रही है? अरे बेटा, तू ना अपनी माँ को कम मत समझ। अरे वो हर वक्त बहू को सुनाती रहती थी और आलिया की गुन गाती थी, और तू अपनी बहन को भी हल्के में मत लेना, एक नंबर की आलसी थी वो। अच्छा है ना, तेरी माँ को भी पता चल जाएगा कि उसकी बेटी कैसी है, वरना तेरी माँ को समझा समझा के थक गए थे, लेकिन नहीं, उसे तो बस आलिया अजीज थी, बाकी कोई नजर ही नहीं आता। अच्छा है, कुछ दिन बाहर रहेगी और देख लेगी अपनी आंखों से कि आलिया क्या है। अरे इतनी आलसी है जिसकी कोई इंतहा नहीं, आफत है पूरी। तेरी माँ के यहाँ से जाने से इससे तेरी माँ को भी सबक मिल जाएगा और आलिया को भी। और तू ये ना कह कि तेरी माँ जिसे पक्का जा रही है वहां, देख लेना, मेरी बात लिख के रख ले, तेरी माँ 10-15 दिन के अंदर यही तुझे मिलेंगी। खैर छोड़ इन बातों को, जा बहू जैसे कर चाय बना ला। ऐसे माँ जी के बिना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर, घर कितना सुना सुना लग रहा है। अल्लाह करे कि माँ जी जल्द से जल्द आ जाए। सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक ये आलिया उठी भी नहीं। मैं तो जाकर इनको उठा भी नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता, दामाद जी का घर है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा जाकर कमरे में उठा दूं। पता नहीं है कब उठेंगे। और ये देखो, इतना गंदा घर, ये आलिया ने क्या किया हुआ घर का? पूरे घर में धूल मिट्टी जमा हुई है। चलो जब तक ये लोग नहीं उठते मैं सफाई कर लेती हूँ। और देखो घर में कितना जाला लगा है। ये आलिया क्या करती है पूरा दिन? ये सारे काम तो औरतों के करने के होते हैं ना। अब दामाद जी आकर जाले साफ थोड़ी ना करेंगे। पता नहीं ये आलिया को अकल कब आएगी। अब मैं जल्द से घर साफ कर देती हूँ। मैंने पूरी घर की सफाई कर दी, जाले साफ कर दिए, तो मैं तो नहा भी आई हूँ, लेकिन अभी तक ये आलिया उठी नहीं। क्या दामाद जी ने ऑफिस नहीं जाना? क्या आलिया उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच नहीं बना कर देगी? ऐसे चले जाएंगे क्या वो? अरे दामाद जी, आप तैयार भी हो गए, लेकिन आलिया कहीं भी नजर नहीं आ रही। आलिया कहाँ पर है? क्या वो उठी नहीं? हाँ माँ, अभी तक आपकी बेटी सो के नहीं उठी। चले माँ जी, अब मैं निकलता हूँ, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हैं आप? क्या आपने कुछ खाना नहीं? आपने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, और
आपके लंच नहीं साथ लेकर जाते? आप भूखे पेट जाएंगे क्या ऑफिस? हाँ, मैं कभी भी आज तक ऑफिस में नाश्ता नहीं करके जाता, क्योंकि आलिया उठती नहीं और ना ही वो मुझे नाश्ता बना के देती है और ना ही लंच पैक करके देती है। और तो और वो घर के भी कोई काम नहीं करती। वो तो भाभी की बदौलत पिछले कुछ महीनों से मैं नाश्ता भी करके जाता था और लंच भी साथ लेकर जाता था। काश आलिया भी भाभी की तरह आती। भाभी कितनी अच्छी है, वो अपनी जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभाती हैं। उनकी तो छोटी सी बच्ची भी है माँ, फिर भी सारे घर का काम करती हैं, सारी जिम्मेदारी भी निभाती हैं, इतना सबका ख्याल करती हैं, सबको इज्जत भी देती हैं, मान सम्मान करती हैं। आपको पता है माँ, आलिया की इन हरकतों की वजह से मेरे माँ बाबू गाँव चले गए। आलिया ने मेरे माँ बाबा को आज तक एक कप चाय भी बना कर नहीं थी। वो सारे काम अपने खुद करते थे। माफ करना माँ जी, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपकी बेटी से शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। आपकी बेटी एक नंबर की आलसी है, आलसी। आपको तो लगता है ना आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है, इसलिए तो मैं आपको यहाँ पे लेके आया, ताकि आप भी अपनी आंखों से देख लें कि आपकी बेटी कैसी है और क्या ही काम करती है। बस मैं अब तंग आ गया हूँ। आलिया की हरकतों ने मुझे पागल कर दिया है। एक बात माँ याद रखिएगा, अगर आलिया सुधर की तो ठीक है, वरना याद रखिएगा मैं उसे तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा उसे मैं। ये दमाजी क्या कहेगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे कैसे? आलिया को भी समझाती हूँ, ऐसे तो इसका घर खराब हो जाएगा। माँ क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? इतना हैरान क्यों हो रही हैं और सोच क्या रही हैं? आलिया, ये तेरा समय उठने का? अरे टाइम देखा तूने? घर की बहू बेटियां इतनी देर से उठती है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये कोई तरीका है? मैंने तुझे क्या ये संस्कार दिए हैं? प्लीज माँ, आप ना मेरे मामलात में ना ही दखल दे तो ही बेहतर है। सुबह सुबह उठ कर मेरा दिमाग ना ही खराब करें। आपको पता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता कि कोई मेरे मामलात में इंटरफेयर करे। ये मेरा घर है, मैं जैसे मर्जी रहूं। अगर आपने यहाँ रहना ना तो आराम से रहिए, मेरे मामलात से दूर रहें, टांग मत रहें। मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं। अब अपने घर में भी दूसरों की सुनूं मैं? ये तो कैसी बातें कर रही है बेटा? मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। इससे पहले देर हो जाए, अपने घर को बचा ले। मुझे कोई शौक नहीं आलिया कि मैं तेरे मामलात में टांग रहूं। मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हूँ, उसके बाद मैंने अपने घर चले जाना है। रहना तो तुझे है ना यहाँ पर, इसलिए मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तूने अपनी भाभी को देखा है? वो कितना काम करती है, उसकी छोटी सी बच्ची है, फिर भी सारे घर को देखती है। और तू, तेरी तो कोई औलाद भी नहीं, फिर भी कोई काम नहीं करती तू। छोटी, तेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, फिर भी तू ये सब कुछ कर रही है। शायद सारी गलती मेरी है, यही वजह से आज तेरे सासू सर तेरे साथ नहीं रह रहे। एक हफ्ता अगम जी आए हुए, एक हफ्ते में तूने मुझे आज तक सुबह की चाय भी नहीं पूछी। तू इतनी लेट उठ रही है, मैं रोजाना देख रही हूँ। आलिया, अगर तू चाहती तेरा घर ना खराब हो तो जितनी जल्दी हो सके ना तो संभल जा। ये तेरा घर है, तूने ही सारी जिम्मेदारी इसकी उठानी है। बस माँ बस, अब आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। आलिया, मैं गुस्सा नहीं दिला रही, मैं तुझे समझा रही हूँ। बस मुझे ना ही समझाए तो ही बेहतर है। ये मेरा घर है, मुझे पता है मैंने कैसे रहना है। शायद आपकी इन्हीं आदतों की वजह से ना, ये जो इतना टोकती रहती है, भाभी ने आपको यहाँ भेजे मेरे पास। ये तो क्या कह रही है आलिया? बिल्कुल सही कह रही हूँ, कुछ गलत कहा है मैंने? आपको यहाँ पे एक हफ्ता हो गया, भाभी ने आपको पलट कर देखा, वो तो कह रही अच्छा बात जान छूटी। मुझे तो नहीं लगता कि आपको वहाँ पर कोई भी पसंद करता है। वहाँ पर आप पूरा दिन भाभी की जान खा के रखती थी और यहाँ पर आपकी मेरी। माँ, अगर आपने यहाँ रहना ना तो शांति से रहिए। मुझे पता है मैंने अपना घर कैसे चलाना है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आप ये टोका-टाकी करें। हाँ। इतनी ऊंची आवाज में तो आज तक मेरे साथ मेरी बहू ने बात नहीं की। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि तू मेरी बेटी है। माँ, आपने 4 दिन मेरे घर काम क्या कर लिया? आप तो मुझे न कमी कहने लगी। मेरे घर में आकर अपनी बहू की तारीफें कर रही हैं, अपनी बहू की गुण गा रही हैं। अगर आपकी बहू इतनी अच्छी है तो आप वापस क्यों नहीं चली जाती? अपनी बहू के पास रही ना, यहाँ क्या कर रही हैं? तुझे अब मैं कुछ नहीं सिखा सकती बेटा, अब तुझे वक्त ही सिखाएगा। मैं जा रही बेटा अपने घर, लेकिन एक बात मेरी याद रखना। वो तो अच्छा हुआ मुझे तेरी वजह से अपनी बहू की असलियत पता चल गई। मैं अपनी बहू को क्या कुछ न कहती रही, तेरी बातों में आकर मैंने इसके साथ कितना जुल्म किया, कितनी बातें सुनाई से, हर वक्त उसे गलत कहा, जबकि वो बेचारी कितना काम करती थी। मुझे अपनी बहू का एहसास हो गया है। मेरी बेटी होने के नाते तुझे एक बात कहना चाहूंगी, अगर तेरी ये हरकतें रही ना और तूने अपने घर को ना संभाला तो तेरा शौहर तुझे एक दिन छोड़ देगा, तो अकेली रह जाएगी, तेरे साथ कोई नहीं होगा बेटा। हाँ बेटा, आइंदा मेरा घर ना मेहमान बन करना। जिस तरह सारी बेटियां अपने घरों में जाती हैं, ये नहीं, अपना सारा सामान ले आओ
और अपनी भाभी को कह दो ये भी दो दो, ये दो दो, ये इस्त्री कर दो। अपनी भाभी पर हर वक्त बोझ बनी रहना और अपने घर ही खाना खाया करो, हर वक्त हमारे घर ना आना अब। हाँ हाँ ठीक है माँ, मुझे आपकी कोई जरूरत भी नहीं, आप जाइए यहाँ से। दोस्तों, मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें खुली रखा करें और देखा करें क्या सही है और क्या गलत। किसी और की बातों में आकर अपने घर का माहौल ना खराब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।